नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र पांडे कॉमर्स पाठशाला में आपका फिर स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में जहां मैंने आपको बताया था कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है किस प्रकार के अकाउंट मेंटेन करते हैं, कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज को समझने से पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि गैर व्यापारिक संस्थाएं जितनी भी होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होते हैं, वो कहाँ से इनकम प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनके खर्चे नॉर्मली वही होते हैं। हम उनके बारे में ज़्यादा चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं या जिनकी हम जर्नल एंट्रीज भी करेंगे, उसको समझेंगे, वो है उनके सोर्स ऑफ इनकम, मतलब उनकी रिसीट्स, कहाँ से इनको पैसा प्राप्त होता है। वो जानने से पहले एक बात और भी है इसमें कि ये जो रिसीट्स इनको मिलती है ये दो नेचर की होती है। एक सिंपल, मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप इसका चाहे जैसे यूज कर सकते हैं, संस्था इसका चाहे जिस तरीके से उस तरीके से यूज कर सकती है। इस पर कोई भी शर्त लागू नहीं हो रही है। यदि कोई भी शर्त लागू नहीं हो रही है तो वो रिसीट्स, वो प्राप्ति संस्था के लिए क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। और दूसरी बात, दूसरा नेचर होता है रिसीट्स का, वो होता है स्पेसिफिक, मतलब संस्था को कुछ पैसा मिल रहा है लेकिन वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए मिल रहा है। हो सकता है किसी मंदिर को कोई एक नगर सेठ क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, लेकिन मंदिर की सीढ़ियां बनवाने के लिए दे रहे हैं। एक गार्डन में बगीचे को डेवलप करने के लिए, बेंचेस बनाने के लिए वहां पर पैसा दान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम बाउंडेड हो जाते हैं कि हमें पैसा मिल जरूर रहा है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए मिल रहा है। यहाँ कंडीशनल अमाउंट है, ठीक है। तो जो जहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो जाती है, वो कंडीशन, वो स्पेसिफिक नेचर, इनकम नेचर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो आपके लिए क्या बन जाता है? लायबिलिटी बन जाता है। क्या बन जाता है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी कहाँ? बैलेंस शीट के क्रेडिट इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। और ये कहने की बात है, आप जानते हैं इनकम भी क्रेडिट इफेक्ट को शो करेगा, लायबिलिटी भी क्रेडिट इफेक्ट को शो करेगा। इतना क्लियर है? मतलब यदि सिंपल है, कोई कंडीशन नहीं है, तो रिसीट्स आपके लिए क्या है? इनकम है। और यदि कंडीशन है तो वही रिसीट्स आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। इफेक्ट सेम रहेगा, इफेक्ट आपका क्रेडिट ही रहेगा, ठीक है। यदि स्पेसिफिक है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में विद क्रेडिट इफेक्ट, और यदि सिंपल है, कोई कंडीशन नहीं है, तो इनकम बनेगा और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगा, राइट। इतना क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं कि इनके सोर्स ऑफ आइटम या इनके रिसीट्स कौन सी होती है। वो जरा एंट्रीज देख ले उनकी। तो इनके सोर्स ऑफ आइटम होते हैं, इनको जो कैश मिलता है या रिसीट्स मिलती है, इस कैश को ये लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स मानते हुए एक अकाउंट बनाते हैं इसका, और उसका नाम रखते हैं क्या? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ऐसा इसलिए करते हैं कि जैसे मान लीजिए इनको क्या मिल रहा है, पहले एक आइटम की बात कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं दोनों टाइप की सब्सक्रिप्शन की बात करता हूँ, दोनों नेचर की सब्सक्रिप्शन, स्पेसिफिक, ठीक। तो यहाँ पर कहना क्या है संस्था का कि जितना भी सब्सक्रिप्शन सिंपल मिला या स्पेसिफिक मिला, टोटल कितना सब्सक्रिप्शन मिला, वो सब आप कहाँ लिख देते हैं? रिसीट्स में लिख देते हैं, है ना। तो इसका जो डेबिट इफेक्ट होगा, वो डेबिट इफेक्ट क्या होगा? कोई सा भी किसी भी नेचर का सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो सिंपल हो या स्पेसिफिक, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा, इसका डेबिट इफेक्ट होगा। और क्रेडिट क्या होगा? यदि सिंपल नेचर का होगा तो कहाँ लिखा जाएगा? जैसा भी आपको मैंने बताया, वो क्या माना जाएगा? आपका इनकम माना जाएगा। और कहाँ लिखा जाएगा? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के
पेज में लिखा जाएगा, ठीक। और यदि वो स्पेसिफिक हुआ है ना, तो फिर वो कहाँ लिखा जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी क्रेडिट हो, राइट। इतना क्लियर है। इसी प्रकार से इसके जो दूसरे यही एंट्री रहेगी, दूसरे जो सोर्स ऑफ आइटम रहते हैं उनका नाम लिख देता हूं, और एंट्री सेम रहेगी, इफेक्ट भी सेम रहेगा, ठीक है। उसको आप खुद कर सकते हैं। सेकेंड आइटम इनका रहता है एंट्रेंस फीस, इसको कुछ लोग एडमिशन फीस भी बोलते हैं। एंट्री और इफेक्ट सेम रहेगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में, जैसे मान लीजिए इसका अमाउंट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 50,000, कुछ क्वेश्चन में लिखा हो सकता है ऐसा कि एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस का 50% कैपिटलाइज्ड करना है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 50,000 का 50% कितना होगा, 25,000, राइट। तो 25,000 के इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, और पहले 25,000 को हम इनकम मानेंगे, ठीक। ये तो आपकी इनकम कहलाएगी। तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ये दूसरा 25,000 ये भी क्रेडिट होगा, कहां पर, लेकिन ये आपकी इनकम नहीं है ना, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा किसमें, कैपिटल फंड, राइट। थर्ड आइटम, थर्ड आइटम में मैं ले लेता हूं डोनेशन वर्सेस लेगेसी। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। यदि आपको कंफ्यूजन दूर रखना है तो एक छोटा सा स्लोगन याद रखिए, एलआईसी का है, आपके बहुत काम आएगा। क्या, जीवन के साथ और जीवन के बाद। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यदि इसको आपने याद कर लिया तो काफी कुछ आपके लिए इन दोनों को डिफरेंशिएट करना सरल हो जाएगा। देखिए, यदि जो आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी किसी धार्मिक संस्था को, सामाजिक संस्था को, मंदिर को, गुरुद्वारे को, है ना, किसी अनाथालय को जो कुछ देते हैं वो क्या कहलाता है, डोनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डोनेशन कहलाता है। और अपने जीवन के बाद मतलब डेथ होने पर लीगली जो आप अपनी वसीयत में जो विल करते हैं कि मेरे मरने के बाद 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, व्हाटएवर, किसी एक पर्टिकुलर संस्था को क्या दान दे दिया जाए, तो वो दान आपका क्या कहलाता है, लेगेसी। मतलब आपकी लाइफ के रहते जो कुछ दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, डोनेशन। और आपकी लाइफ के बाद, मतलब आपकी डेथ के बाद जो कुछ दिया जाएगा कानूनी तौर पर आपकी वसीयत के अकॉर्डिंग, वो क्या कहलाएगा, लेगेसी। ठीक है, इसका नेचर वही है, सिंपल और स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग होगा, और वो आप जानते हैं, है ना। सिंपल होगा तो इनकम, और स्पेसिफिक होगा तो लायबिलिटी। ठीक, इसकी एंट्री मैं अभी बता चुका हूं आपको। लेगेसी में कुछ बातें हैं, उसको मैं क्लियर कर दूं। आपके सिलेबस में इसको कैपिटलाइज नेचर का कहा गया है कि इसको जब भी लेगेसी को आप देखें क्वेश्चन में तो तुरंत कैपिटलाइज कर दें। कैपिटलाइज कर दें मतलब इसे कैपिटल फंड में ऐड कर दें। मैं कहता हूं कि आप पहले इसकी वैल्यू देखिए। यदि वैल्यू इसकी स्मॉल है, मतलब जितने भी सोर्सेस ऑफ आइटम हैं जो इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन हुआ, एंट्रेंस फीस हुआ, उससे आप कंपेयर करो। यदि उसके आसपास उसके बीच का फिगर है, उससे भी छोटा है, तो यदि इसकी वैल्यू स्मॉल है तो इसको आप इनकम मानिए। क्या मानिए? इनकम मानिए।
लेकिन यदि इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, सबसे हमने कंपेयर किया और बहुत बड़ी वैल्यू निकली, तो इसको क्या कर दीजिए, तुरंत कैपिटलाइज कर दीजिए, है ना। और बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कहां प्लस कर दीजिए, कैपिटल फंड में ऐड। ठीक। अब जो दूसरी बातें हैं, सामान्य सी बातें, ग्रांट्स, इसको भी आप उसी तरीके से ट्रीट कीजिए। कैसा, सिंपल और स्पेसिफिक। एक बार और याद दिला दो आपको, यदि ग्रांट सिंपल है तो क्या शो करेगा, वो आपकी इनकम माना जाएगा, ठीक है। और स्पेसिफिक है तो आगे क्या माना जाएगा, लायबिलिटी। और दोनों ही ट्रेड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ आइटम, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप अब लाइफ मेंबरशिप फीस जो होता है वो कैपिटलाइज नेचर का होता है, क्योंकि ये रेगुलर मोड में नहीं मिलता। संस्था, कोई मेंबर होते हैं जो किसी संस्था का आजीवन लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए केवल एक बार ही पेमेंट करते हैं, जिससे वो संस्था के लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं। तो संस्था को ये रकम सिर्फ उनसे, संस्था के आजीवन सदस्यों से एक ही बार प्राप्त होती है। अतः ये किस नेचर की होती है, कैपिटल नेचर की होती है, इसलिए ये इनकम नहीं हो सकती। तो जो कैपिटल नेचर का होता है उसे आप क्या लिखेंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा, क्रेडिट में उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आप लिखेंगे, ठीक है। और कहां ऐड करेंगे, कैपिटल फंड। अच्छा, एक क्वेश्चन और जरूर अराइज हो होगा कि मैं कैपिटल को कैपिटल नहीं बोल रहा हूँ, कैपिटल फंड क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, पार्टनरशिप ये बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है, ये कंपनी नहीं है कि जिससे जितना पैसा लगाया पार्टनरशिप में, तो राम ने 20,000 रुपये लगाए, श्याम ने 30,000 रुपये लगाए, तो राम कहेगा कि नहीं मेरे 20,000 रुपये में मेरा कितना हक बनता है, इतना इंटरेस्ट बनता है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जितना पैसा लगा दिया उस पर वो क्लेम नहीं कर सकता। इसलिए जितना भी पैसा जमा होता है उसका एक फंड बना दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कैपिटल फंड, ठीक है। लास्ट में एक आइटम और रह गया, सन्ड्री रिसीप्ट्स। सन्ड्री रिसीप्ट्स मतलब जैसे कभी आप ओल्ड न्यूज़पेपर क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। तो ये आपकी छोटी ही सही लेकिन इनकम मानी जाती है। तो इनकम का इफेक्ट आप कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वैसे वहां क्रेडिट करेंगे, ठीक। अच्छा, तो ये तो हो गई आपकी सभी जर्नल एंट्रियां, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन और आपका लेगेसी और डोनेशन में आपको फर्क समझ में आ गया। ग्रांट्स और लाइफ मेंबरशिप फीस, सन्ड्री रिसीप्ट्स, ये सारी चीज़ें जो किसी भी संस्था का एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो उन सभी की आपने आज जर्नल एंट्री देखी। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये सब की सब रिसीप्ट्स हैं, लेकिन सारे रिसीप्ट जरूर हैं, लेकिन सारे रिसीप्ट्स क्या हैं, इनकम नहीं है। इसमें से कुछ क्या है, कैपिटलाइज नेचर की हैं, कुछ स्पेसिफिक यदि हो जाती हैं तो भी इनकम नहीं हो सकती, वो इनकम नेचर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और क्या बन जाती हैं, आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है, ठीक। तो आज जो आपने सीखा एज अ ब्रीफ, वो क्या सीखा, जो मैं पहले जिस चीज़ से मैंने
लेक्चर की शुरुआत की थी उसको उसी से मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि यदि रिसीप्ट का नेचर क्या है, सिंपल है, तो उसको आप क्या मानोगे, इनकम मानोगे, मतलब बाउंडेड नहीं है कोई रिसीप्ट, तो वो क्या है हमारे लिए इनकम है। लेकिन यदि कोई रिसीप्ट हमको मिल रही है, कहीं से हमको पैसा मिल रहा है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए उसे स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो हमारे लिए क्या बन रहा है, वो लायबिलिटी बन रहा है। उसको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। तीसरी चीज हमने ये भी देखा कि फंड्स एक मिसिंग हो रहा, मैं आपको बताऊँ, फंड्स यहाँ ही मैं क्लियर कर देता हूँ। फंड्स जितने भी होते हैं सब के सब स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, मतलब जैसे टूर्नामेंट फंड हुआ, ठीक है, स्पोर्ट्स फंड हुआ, टूर्नामेंट फंड हुआ, बिल्डिंग फंड हुआ, मतलब किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए एकत्र की जाने वाली राशि, तो वो पहले से स्पेसिफाइड है, उसमें क्वेश्चन में पहले ही से बोल दिया गया है। टूर्नामेंट फंड के तहत हमने कितने पैसे जमा किए हैं, जैसे ये लिखा है टूर्नामेंट फंड, तो ये फंड किसको प्रेजेंट कर रहा है, टूर्नामेंट के लिए। ये जितने भी पैसे मिल रहे हैं यहाँ पर 50,000 रुपये आपको मिल रहे हैं टूर्नामेंट करवाने के लिए, है ना, ये फंड जो आपको 50,000 मिल रहा है, ये किसके लिए मिल रहा है, टूर्नामेंट करवाने के लिए मिल रहा है। इसलिए ये पहले से क्या हो रहा है, स्पेसिफिक हो रहा है, तो ये आपकी क्या बन रही है, लायबिलिटी बन रही है। तो जितने भी फंड्स होंगे उसको आप लायबिलिटी में लिखेंगे, ठीक। और लास्ट, जितना भी कैपिटल नेचर का कोई चीज होगा जो आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, लाइक LMF मतलब लाइफ मेंबरशिप फीस, उसको भी आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे कैपिटल फंड। कहां पर, बैलेंस शीट की लायबिलिटी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एडजस्टमेंट लेकर आऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब क्वेश्चन में दिया है तो उसकी सहायता से आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे।